आज बात करने वाले हैं लोको पायलट से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इसको इग्नोर किया गया है। बच्चे जब लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो केवल और केवल एग्जाम पर फोकस करते हैं और इसके मेडिकल को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। यही कारण होता है जब वो अच्छे नंबर लाकर मेडिकल में पहुंचते हैं तो छोटी छोटी कमियों के कारण बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि लोको पायलट का मेडिकल रेलवे का टफेस्ट मेडिकल माना जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो। 5 से 6 मिनट की ये वीडियो होगी। मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कैसे आपका मेडिकल होगा, किन सावधानियों को आपको रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात की जाए लोको पायलट के मेडिकल की तो इसमें A1 स्टैंडर्ड मांगा जाता है, जो रेलवे का टफेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। आपको ईजिली भाषा में समझाने के लिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग मैंने इसका 80% माना है, जिसमें केवल एक टेस्ट को रखा है, और दूसरे टेस्ट में मैंने, जिसको मैं 20% इस मेडिकल का बोलता हूँ, उसमें मैंने नॉर्मल टेस्ट लिखे हैं। अब आप कहेंगे सर कहाँ से गणित सीख लिया आपने? 20% में आपने 5 से 6 टेस्ट लिख दिए हैं और 80% में आपने केवल एक ही टेस्ट लिखा है। देखिए, 20% में मैंने 5 से 6 टेस्ट लिखे हैं, उनको मैं नॉर्मल टेस्ट बोलता हूँ। नॉर्मल टेस्ट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर इन टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो आपको रेलवे बाहर नहीं करेगा। वो आपको एक टाइम देगा, जिस टाइम में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वापस आपको मेडिकल पे बुलाएगा। आप अगर फिट हो जाते हैं आपको जॉब पे रख लिया जाएगा। बट अगर जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टेस्ट में जो इसका 80% मैंने माना है मेडिकल का, आई टेस्ट, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा और आप सीधे सीधे इस मेडिकल से और इस जॉब से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल टेस्ट आपके लिए लिखे हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे होते हैं। देखिए, नॉर्मल टेस्ट में सबसे पहले आपका ईसीजी कराया जाता है। ईसीजी आपकी जो हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो, इसके बारे में पता करने के लिए कराया जाता है। हालांकि ये 18 से 30 वर्ष के आयु के बच्चे लोको पायलट की परीक्षा को देते हैं तो बहुत ही कम में ये समस्या आती है। इस उम्र पे जो समस्या हार्ट से रिलेटेड आती है उसको कोई मशीन और कोई दवाई पकड़ नहीं पाती। तो ईसीजी एक नॉर्मल एक टेस्ट होता है। और मैंने जैसा कि बताया कि नॉर्मल टेस्ट में कोई भी अगर समस्या आपको होती है तो आपको एक सिग्निफिकेंट टाइम दिया जाएगा उस चीज़ को ठीक करने के लिए। ठीक है, और आपको वापस फिर मेडिकल पे बुलाया जाएगा और आप फिट होते हैं तो आपको जॉब पर रख लिया जाएगा। ये हर एक नॉर्मल टेस्ट के साथ में ऐसा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले नॉर्मल टेस्ट की बात की जाए तो वो होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसे बेसिक चीज़ों को पता किया जाता है। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ठीक कराने के लिए टाइम दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है कि नॉर्मल टेस्टों के साथ होता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले टेस्ट की, जो है बीपी टेस्ट। बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होता है, बट कुछ बच्चों का ये बढ़ा हुआ आता है क्योंकि एक प्रेशर होता है मेडिकल का। तो फिर भी 4 से 5 घंटे अगर आपका मेडिकल बड़ा, आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको वापस टाइम देते हैं, और अगर फिर भी ठीक नहीं आ रहा है तो आपको अगले दिन बुलाकर भी आपका बीपी टेस्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से कोई बाहर नहीं होता, बहुत ही रेयर केस होता है। चलिए अगले नॉर्मल टेस्ट की बात करें तो ये पाइल्स टेस्ट होता है। और इस समय जो प्रेजेंट में यूथ का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही आ रही है, पाइल्स टेस्ट की। बट अगर ये समस्या आपके साथ है तो आप इसका जो इलाज है वो करा सकते हैं अभी से। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम के बाद ही पता चलता है या होता है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, मेडिकल में भी वो आपको इसको ठीक कराने का टाइम देते हैं। अगले टेस्ट की अगर बात की जाए तो वो हाइड्रोसिल का टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको ये समस्या है तो आप इसको अभी ठीक करा लीजिए, ऑपरेशन इसमें होता है। अगर आप नहीं कराते हैं और एग्ज़ाम के बाद में अगर आपको आप सोचते हैं कि एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसके बाद देखेंगे, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मेडिकल में भी टाइम दे दिया जाता है कि 3 से 4 महीने बाद वापस आइए, आपका दोबारा से मेडिकल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आप फिट हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अगले नॉर्मल टेस्ट की अगर हम बात की जाए तो वो हर्निया का टेस्ट होता है। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन के लिए टाइम दिया जाता है। हालांकि एक अच्छी चीज़ आपके लिए मैं बताऊं, अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है, चाहे वो पाइल्स की हो गई, चाहे वो आपको यूरिन इन्फेक्शन की हो गई, कोई भी अगर आपको समस्या है तो अभी से आप इस चीज़ को क्योर करने की कोशिश करिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के बाद इसको देखकर आप दोबारा से फिर अपने प्रिपरेशन को करें। अभी से धीरे धीरे चलिए। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, अपने खान पान को सुधारिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए और मेडिकल तक आप फिट हो ही जाएंगे। तो इसके बाद अगले नॉर्मल टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा, देखिए नॉर्मल टेस्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। नॉर्मल टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि केवल 20% होता है इस मेडिकल का। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भैया टाइम मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट टेस्ट की, जो होता है आई टेस्ट। और मानिए, मेरी बात को मानिए, इस मेडिकल का 80% होता है ये। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, सीधा बाहर।
अब बात करें आई टेस्ट में, तो देखिए आई टेस्ट में कुल 4 से 5 टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका विजन टेस्ट होता है, फिर सी फेसिंग टेस्ट होता है, फॉग टेस्ट होता है, फंडस टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, फील्ड ऑब्जर्वेशन का टेस्ट होता है। और इन टेस्टों को कराने के बाद में आपकी जांच की जो रिपोर्ट है वो आती है, और इसके आधार पर आपको अनफिट और या फिट घोषित किया जाता है। अब इतने सारे आई टेस्ट हैं, आप पूछोगे सर एक एक करके समझा दीजिए। बिल्कुल इनकी बारे में बात करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। पीछे तो हमने देखा हो, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो भी सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करने वाले हैं, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का यूज़ करने वाले हैं। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। देखिए सबसे पहले बात करें तो आपका जो आपका आई टेस्ट में टेस्ट होता है वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। और ये टेस्ट तो ऐसा है कि मैं आपका यहीं कर सकता हूँ, इसी वीडियो में कर दूंगा आपका ये वाला टेस्ट। तो कैसे कर दूंगा? सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस में आपको क्या कराते हैं, वो आपको एक बुकलेट दे देते हैं, ठीक है। बुकलेट होती है, उसमें कुछ नंबर होते हैं, बट वो हिडन होते हैं, आरजीबी फॉर्म में होते हैं। यानी उसमें रेड होता है, उसमें ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ठीक है। इसके मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, ऑरेंज, मतलब एक कलर के फॉर्म में होता है, और एक पर्टिकुलर कलर से एक नंबर छपा हुआ होता है। आपको वो नंबर पहचानना होता है पैटर्न का, कि कौन सा नंबर है। इस वीडियो में आप पहचान के दिखाइए कि इसमें कौन सा नंबर है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, ठीक है। आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट तो यही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में मैंने जैसा कि बता ही दिया आपको कि इस टेस्ट में, जो भी मैंने आई टेस्ट में जितने भी टेस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आपको ठीक कराने का समय नहीं दिया जाएगा। सीधे सीधे आप मेडिकल से और इस जॉब से बाहर होंगे, ठीक है। बात करें अगले आई टेस्ट की, तो ये होता है नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे कि देखिए आप कुर्सी पे बैठ कर टेबल पे कॉपी को रखते होंगे और वहाँ से पढ़ते होंगे। इतनी ही दूरी पर, यानी 25 सेंटीमीटर, आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर पर आपको ये कागज़ पकड़ा दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा इसको पढ़िए। बहुत ही छोटा 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 लिखा होता है। अगर आपकी आंखें 6x6 हैं, और विदाउट ग्लास में बात कर रहा हूँ, आपको चश्मा अलाउ नहीं है इस जॉब में, तो आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। अगला जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंट विजन टेस्ट, यानी दूर दृष्टि वाला आपका टेस्ट होगा। इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा। आपको एक कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा, इसके बाद में आपसे 6 मीटर दूरी पर, 6 मीटर या इसको हम लगभग 20 फीट बोल सकते हैं, 20 फीट दूरी पर एक आपका बोर्ड लगा होगा इस टाइप का, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड लगा है, ये एक बोर्ड लगा होगा। इस बोर्ड पर जो लक्ष्य आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो डिस्टेंस विजन में भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला टेस्ट आपके लिए कराया जाएगा वो होगा सी फेसिंग टेस्ट। सी फेसिंग टेस्ट कैसा होता है? हाँ, सी फेसिंग टेस्ट में भी सेम वही होगा कि आपकी जो कुर्सी यहाँ पे आप बैठे होंगे, और जहाँ पर ये बोर्ड लगा होगा उसके बीच में कुल कुल आपके 6 मीटर या 20 फीट की दूरी होगी। और आपको ये बताना होगा कि ये सी है, इसका मुंह किस साइड में खुला हुआ है। आपको ये सी दिख रही है, इसका मुंह किस साइड में खुला है। जैसे कि इसका नीचे खुला हुआ है, इसका आप बताएंगे कि राइट साइड में खुला हुआ है, इसका आप बताएंगे लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, इसका आप बताएंगे ऊपर खुला हुआ है, ठीक है। तो ये रैंडमली फटाफट 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 चलता रहता है, और आपको जल्दी जल्दी उसको बताना होता है। इसको हम सी फेसिंग टेस्ट कहते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर याद रखिए, आई टेस्ट में जितने भी मैं टेस्ट बताने वाला हूँ, इनमें से एक में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भैया वहाँ पे कोई सहानुभूति नहीं है आपके साथ, ठीक है। अब अगले अगर टेस्ट की बात करें तो उसको फॉग टेस्ट बोलते हैं। फॉग टेस्ट क्या होता है सर, ये क्वेश्चन होगा। देखिए फॉग टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक धुंधला चश्मा पहनाया जाता है। कभी आप हॉल में गए होंगे तो आपने 3D मूवी में देखा होगा कि थोड़ा सा फॉगी फॉगी लगता है। ऐसा ही एक फॉगी चश्मा आपको पहनाया जाएगा, और आपको एक आंख बंद कर कर दोनों आंखों से आपको एक रेड, ग्रीन और येलो, ये आपको लाइट सिग्नल की दिखाई जाएंगी। और ये कितने डिस्टेंस पे दिखाई जाएंगी, ये आपसे 6 मीटर, यानी वही आपके 20 फीट की दूरी पर होंगी। और आपको बताना होगा कि इस समय कौन सी सिग्नल की लाइट जल रही है, ठीक है। अब इसके बात करें अगले टेस्ट की, तो आपका ये फंडस टेस्ट होता है। फंडस टेस्ट में आपकी आंखों में एक लिक्विड डाला जाएगा। लिक्विड डालने के बाद में इसमें जो डॉक्टर होता है वो चेक करता है कि आपकी आंखों में कोई पुरानी चोट तो नहीं है, कोई जख्म ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी आंख डैमेज है, ठीक है। तो ये उसमें चेक किया जाता है। इसके बाद अगले टेस्ट की बात की जाए तो इसको हम फील्ड ऑब्जर्वेशन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक सीधे एक फोकस पॉइंट दे दिया जाएगा, और आपको बोल दिया जाएगा कि आपको इस पर ही फोकस करना है। और आपके आसपास से, यानी आपके आजू बाजू से आपके ऑब्जेक्ट्स लाए जाएंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को आपको बाद में पहचानना होगा कि हाँ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखा था, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखा जाएगा। बेसिकली इसमें आपके फोकस का एक टेस्ट होता है कि आप
सामने देखते हुए भी अपने आसपास की चीज़ों को कितना बेहतर से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला टेस्ट होता है हमारा फील्ड ऑब्जर्वेशन टेस्ट के बाद, वो होता है स्लिट लैम्प टेस्ट। स्लिट लैम्प टेस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में कि सर ये क्या होता है। देखिए, स्लिट लैम्प टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक मशीन होती है, इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। स्लिट लैम्प एक मशीन भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है। इस मशीन में आपकी क्या करा जाता है, आपकी जो ठोड़ी होती है उसको रखा जाता है और एक आपकी आंखों में एक बहुत ही फोकस से लाइट मारी जाती है। इसके बाद में डॉक्टर आपकी आंखों में इस माइक्रोस्कोप मशीन के द्वारा बहुत ही डीप अंदर तक जाकर देखता है कि कहीं पर आपकी आंख डैमेज तो नहीं है, कहीं आपने कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं करा रखी है, क्योंकि कई लोग इसमें सर्जरी करा कर भी आते हैं। तो मैं उनके लिए भी बता दूं कि रेलवे में एएलपी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड हो, आपकी सर्जरी अलाउ नहीं है। आपकी सर्जरी अलाउ नहीं होती, लोको पायलट में सर्जरी अलाउ नहीं है। और वो इसी आपकी जो स्लिट लैम्प टेस्ट है उसके द्वारा चेक करी जाती है कि आपने कराई है या नहीं कराई है। ठीक है, 5 से 6 मिनट मैंने आपके लिए पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो भैया कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।